विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नहासुः। जो प्रजा दी है ये भी पक्षपात से रहित हो, न्याय धर्म का पालन करे और कैसा रहे, किसकी उन्नति चाहे, राजा की उन्नति चाहती हुई। और प्रजा, यहाँ प्रजा की उन्नति चाहती हुई, प्रजा तो स्वयं अपने में है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्तिगत और एक समष्टिगत, अर्थात एक अपना और एक अन्य सब पराई, वो भी प्रजा में ही आएंगे। तो वो अपनी भी उन्नति चाहे, अन्य जितने लोग हैं उनकी भी उन्नति चाहे और राजा की भी उन्नति चाहती हुई राज विद्रोह रहित, अर्थात राजा के साथ में विद्रोह ना करे। लेकिन किस प्रकार के राजा के साथ में विद्रोह ना करे? यदि ऊपर वाले गुण से युक्त राजा है तब तो उसके साथ विद्रोह ना करे, लेकिन अगर उन गुणों से रहित राजा है तब ये लागू नहीं होगा। तब तो वो राजा के साथ विद्रोह ही नहीं, राजा के पराजय के लिए रात दिन संघर्ष करता रहे। रिसीवर का कथन है, चाहे इसमें दारुण दुख ही क्यों ना प्राप्त हो और चाहे इसमें उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जावे, तब भी उसके लिए अपकार ही करता रहे, अगर उपरोक्त गुणों से युक्त राजा नहीं है। क्योंकि ऐसा राजा अन्यायी होता है, अधार्मिक होता है। लेकिन अगर राजा शुभ गुण, शुभ कर्म, शुभ स्वभाव वाला है, पक्षपात रहित न्याय धर्म का सेवन करने वाला है, अपने को पिता की तरह मानता हुआ प्रजा की रक्षा और पालन करने वाला है, प्रजा को पुत्रवत मान करके उसकी उन्नति और सुख को बढ़ाने वाला है, तो ऐसे राजा के साथ में विद्रोह नहीं करना चाहिए। इसलिए ऋषिवर कहते हैं कि प्रजा अर्थात अन्य लोगों की भी उन्नति चाहती हुई राज विद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत वर्ते, राजा के साथ पुत्र का व्यवहार करे। जैसे पुत्र हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करता है, इसी प्रकार से वो भी राजा की आज्ञा का पालन करता रहे। रिसीवर की ये भावना है, ऐसा राजा और इस प्रकार की प्रजा। न्यायकारी कहते हैं, जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे, सो न्यायकारी है, उसको मैं भी ठीक मानता हूँ। कहते हैं न्यायकारी कौन है, न्यायकारी किसको कहेंगे? तो ऋषिवर कहते हैं, जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे। सबसे पहला है कि न्यायकारी कौन होगा, न्यायकारी हम कैसे हो सकते हैं, हम न्यायकारी कैसे बने, इसके लिए विचार आवश्यक है। बिना विचार के हम निर्णय नहीं कर सकते क्या सत्य है क्या असत्य। और विचार किससे आता है? स्वाध्याय करेंगे या आचार्यों के व्याख्यान सुनेंगे या गंभीरता पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसलिए ऋषिवर ने कहा, जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, उसको न्यायकारी। दूसरा है अन्यायकारियों को हटावे, कि जो अन्यायकारी हैं उसको क्या करे, उसको परे करे, उसको हटावे, उसको पृथक करे। और किसको बढ़ावे? न्यायकारियों को बढ़ावे। देखो आर्यों, ऋषिवर दयानंद का ये कथन नहीं है कि हम तो अपने न्याय में रहें, हम तो केवल न्याय करें और दूसरा चाहे जैसा रहे। ना ऋषियों की ये मर्यादा है। आजकल का ये जो समाजवाद है, जिन्हें हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र का ही ये है सिद्धांत। प्रजातंत्र के सिद्धांत में आप अपना करो, आप अपने सुख के लिए हैं, दूसरा जैसा करना चाहे उसको भी स्वतंत्रता है, उसको अपना करने की स्वतंत्रता और तुम्हें अपना करने की स्वतंत्रता। ना वो तुम्हारे में दखल दे और ना तुम उसमें दखल दो। ये प्रजातंत्र इस प्रकार के सिद्धांतों वाला धर्म विरुद्ध है, ये अन्याय है, ये अस्वाभाविक है।
ऋषियों की परंपरा, ऋषियों के मर्यादाओं से विरुद्ध है। सिद्धांत है क्या? सिद्धांत ये है, हम तो न्याय पर चलें और दूसरों को भी न्याय पर चलावें। हमारा एक ये उत्तरदायित्व बनता है मनुष्य का कि अन्यायकारियों को हटावें और न्यायकारियों को बढ़ावें। दोनों चीजें, अन्यायकारियों को हटावें और न्यायकारियों को बढ़ावें। लेकिन कब? जब पहले अपने में लागू है, हम न्याय पर चलें और दूसरों को न्याय पर चलावें। ध्यान रहे, ये शब्द तो चार शब्द रूप में प्रस्तुत है, लेकिन इन चारों में एक उत्कृष्ट सिद्धांत है कि हम असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करेंगे। सत्य में और न्याय में बहुत ही थोड़ा ही अंतर है। सत्य और न्याय, असत्य और अन्याय। रिसीवर का कथन, असत्य को हम छोड़ें, सत्य को ग्रहण करें। और जो अन्यायकारी है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ अन्यायकारी जो लोग हैं, अन्यायकारी उसको कहते हैं जो अन्याय करता है, केवल अन्याय ही नहीं। अन्यायकारियों के लिए कि जो अन्यायकारी हैं उनको हटावे और जो न्यायकारी हैं उनको बढ़ावे। इसलिए जो ये सिद्धांत है कि सब अपने में स्वतंत्र हैं, प्रजातंत्र में सब स्वतंत्र, इसलिए सब स्वतंत्र नहीं, मनुष्य का धर्म है, मानवता का एक धर्म है, हम मानवता के धर्म का परिपालन करेंगे, यही ऋषियों की परंपरा है। और कैसा चाहे? कहते हैं अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे, सो न्यायकारी है। अपने आत्मा के समान अर्थात जैसे हमें किसी कार्य के करने से, किसी के व्यवहार से सुख मिलता है या किसी से दुख मिलता है, तो हम ये भी समझें कि दूसरों को भी सुख इससे मिलेगा या दुख मिलेगा। तो अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे और सबको सुख ही प्रदान करना चाहे, सो अन्यायकारी नहीं कहलाएगा। और जो अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहेगा उसको न्यायकारी कहेंगे। और जो इसके विपरीत में अपने आत्मा के समान जो दूसरे को सुख दुख को नहीं समझेगा, वो अन्यायकारी कहलाएगा। रिसीवर कहते हैं उसको मैं भी ठीक मानता हूं। अर्थात जो इस प्रकार का है न्यायकारी कि इसमें ऐसे हो गए हैं कि असत्य को छोड़ना, सत्य को ग्रहण करना, अन्यायकारियों को हटाना और न्यायकारियों को बढ़ाना, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहना, जो इस प्रकार का करता है वो न्यायकारी कहलाता है और जो इससे विपरीत वर्तता है वो अन्यायकारी कहलाता है। ऋषिवर कहते हैं इस प्रकार से मैं भी ठीक ठीक मानता हूँ कि ऐसी व्याख्या से युक्त कोई न्यायकारी और अन्यायकारी कहते हैं। न्यायकारी के बाद ऋषिवर कहते हैं देव। देव कौन? क्या इंद्र, विष्णु ये सब इत्यादि देव? तो ऋषिवर कहते हैं देव कौन? कहते हैं देव विद्वानों को। विद्वांसो वही देवाः, देव विद्वानों को। और अविद्वानों को क्या कहते हैं? और पापियों को, अनाचारियों को। अब देखो कि विद्वानों को देव से तो सब सहमत होंगे, और जो अविद्वान है उनको असुर क्यों कहेंगे? असुर उनको कहते हैं कि असु कहते हैं बलशाली को, जो केवल अपने लिए ही जीते हैं, उनका नाम क्या होता है? असुर। इनको दैत्य भी कह देते हैं, जो अपने लिए ही जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं। जो अविद्वान है वो केवल किसके लिए जिएंगे? अपने लिए जिएंगे। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। पिता किसके लिए? पुत्र के लिए। पुत्र किसके लिए? पिता के लिए। हमारे यहाँ तो परंपरा बनी है भाई भाई के लिए, भाई बहन, बहन भाई, ये सब हमारी परंपरा में। तो हमारी परंपरा इसलिए है कि एक दूसरे के हित के लिए है। जहाँ एक दूसरे का हित परस्पर देखा जाता है
वहाँ असुर नहीं। और जो परस्पर में एक दूसरे का हित देखेंगे वे विद्वान होंगे, और जो केवल अपना ही हित देखेंगे वे अविद्वान होंगे। और जो इस प्रकार के अविद्वान हैं, अपना ही हित देखते हैं, अपने ही देह का पालन करने वाले होते हैं, ऐसे को असुर कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा असुर की व्याख्या। और पापियों को राक्षस। पापी कौन? कि जो अपने सुख के लिए, अपने केवल देह के लिए, देह के पोषण के लिए दूसरों को दुख पहुंचा करके अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात पाप कर्म करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। राक्षस कैसे होते हैं? एक उदाहरण सुना देता हूं, अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। और लोक में देख लेना कि राक्षसों की कमी नहीं है, लेकिन राक्षसों का राजा कौन? नहीं पता है। राक्षसों का राजा कौन? जिसको एक मर्यादा पुरुषोत्तम ने वध किया था, रावण। देखो रावण राक्षस कैसे था। रावण के अधिकार में कुछ वन थे। रावण ने वन में रहने वाले मुनियों पर कर लगा दिया कि हमारे राज्य में ये रहते हैं, इसलिए ये भी हमें कर देंगे। अब ये मुनि जंगल में रहते हैं, कंदमूल खाते हैं, ये कर कहां से लाएं? रावण ने ये कहा कि ये भी हमारी प्रजा हैं, इनको पकड़ करके ले आओ, या तो कर दें या तो इनको बंद करो। ये लोग उसके वहां पर गए और जाकर के मंदोदरी को अपनी व्यथा सुनाई। मंदोदरी दयालु महिला, उसने रावण से याचना की कि इन मुनियों के कर को समाप्त कर दिया जाए। रावण नहीं माना। मंदोदरी ने कहा उनके पास कुछ है ही नहीं, वे कहां से दे सकते हैं। तो जानते हो राक्षस कौन होता है जो इस प्रकार का उत्तर देता है, कहता है? रावण कहता है कि उनके शरीर में खून तो है, उन सब ऋषियों के शरीर से, मुनियों के शरीर से खून निकाल लो, ये खून ही कर के रूप में हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि राक्षस कैसे होते हैं। एक ये पौराणिक गाथाओं में है, रामायण में भी है, लेकिन ये कितनी सत्यता है नहीं कह सकते, लेकिन हम समझ तो सकते हैं कि राक्षस कितने होते हैं, राक्षस कितने पापी होते हैं। इससे बस इतना समझा जा सकता है। और लोक में देख सकते हैं आज तो इसकी भरमार है। और अनाचारियों को क्या कहते हैं? पिशाच मानता हूं जो अनाचारी लोग हैं। आजकल तो अनाचारियों की भी भरमार है। पिशाच, पिशाच कोई इस प्रकार के लोग नहीं, ये तो पापी हुए। और जो अनाचारी हुए, अनाचारी का अर्थ समझते हैं? अनाचारी वो होते हैं, एक उदाहरण बता दूंगा, बहुत सारे नहीं बताते हैं। जो लोग छोटी छोटी बालिकाओं के साथ भी बलात्कार करके उनको क्या करते हैं? मार देते हैं। तो बताओ इनको क्या कहेंगे? ये तो पापियों से भी बढ़ गए। बच्चों यही दिखाना था, ये पापियों से भी क्या हुए? बढ़ गए, अर्थात राक्षस से भी बढ़े कि नहीं बढ़े। और साथ साथ अनाचारी भी हैं, तो राक्षसों से भी बढ़ गए, इतने अनाचार का भी कार्य किया। तो इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पिशाच कहते हैं। असुर से बढ़कर के कौन है? राक्षस। और राक्षस से भी बढ़कर के कौन है? पिशाच। ये समझ लीजिए। अब है एक तो देव, असुर, राक्षस और पिशाच। ऋषि ने यहाँ पर इसकी व्याख्या कर दी कि अनाचारी लोगों को पिशाच मानता हूँ। ये मत मान लेना पिशाच कोई एक योनि है। ये एक जैसे भूत प्रेत पिशाच कहते हैं ना लोग, ये भूत प्रेत पिशाच कोई नहीं, इनकी कोई सत्ता नहीं, बल्कि इसी धरती पर रहने वाले भूत। कौन? ये शरीर जब जल गया तब क्या हो गया?
भूत अमुक नामा पुरुष था, और जब ये शरीर मर गया तब उस शरीर को क्या कहते हैं? प्रेत। और पिशाच कब कहते हैं? कि जब ये अनाचारी और राक्षस से भी बढ़कर के हो जाता है तब इसको पिशाच कहते हैं। आगे है कि उन्हीं विद्वानों, माता पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना देव पूजा कहती है। देव पूजा क्या? देव पूजा कहते हैं जो विद्वान हो, उन्हीं विद्वानों, विद्वान लोग और कौन? माता पिता, आचार्य, अतिथि, और कैसा राजा? न्यायकारी राजा, अन्यायकारी राजा के लिए नहीं। और कैसा जन? धर्मात्मा जन। और ये सब क्या होंगे? विद्वान होंगे। ये ध्यान रहे, विद्वान तो रहेंगे ही माता पिता, लेकिन ना भी हो तब भी माता पिता पूजा करने के योग्य होते हैं। विद्वान जितने हैं, माता पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन, ये तो देव पूजा, इनका सत्कार करना देव पूजा है। और ऋषिवर दयानंद के समय क्या था? पतिव्रता स्त्री का नाम तो सुना था। स्त्री के लिए क्या लगाते? पतिव्रता। और इसके बाद में ऋषिवर ने क्या लिखा है आगे? स्त्री व्रत। स्त्री व्रत पति। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो पतिव्रता हो और पति स्त्री व्रत वाला ना हो। इसका अर्थ ये है सीधा स्पष्ट शब्दों में कि स्त्री एक पति वाली हो, एक पति को छोड़ करके अन्यत्र ध्यान ना करे। इसी प्रकार से पति के लिए भी छूट नहीं दी हुई है। पति भी कैसा हो? स्त्री व्रत हो, एक ही पत्नी हो और पत्नी को छोड़ करके अन्यत्र ध्यान ना करे। अब यही पतिव्रता स्त्री चूंकि स्त्रीलिंग में है इसलिए पतिव्रता बना दिया, और जो पति है वो स्त्री व्रत बना दिया। कहते हैं पतिव्रता स्त्री और स्त्री व्रती पति का सत्कार करना देव पूजा कहती है। अर्थात किसका? स्त्री का सत्कार और यहाँ पर पति का सत्कार, ये देव पूजा कहती है। कहते हैं इससे विपरीत अदेव पूजा, इससे विपरीत अगर करते हैं तो वो देवताओं की पूजा नहीं कहलाएगी। इन मूर्तियों को पूज्य, इनकी मूर्तियों को, किनकी मूर्तियों को? क्या माता पिता, आचार्य, अतिथि, इनकी सबकी मूर्ति बना करके पूजेंगे क्या? फिर कैसे करोगे? इनकी मूर्तियों को पूज्य, इनकी चेतन मूर्तियों को पूज्य। ये जो शरीर है यही क्या है? मूर्ति है। कहीं अन्य अर्थ मत लेना। ये जो शरीर है ये शरीर भी क्या है? एक मूर्ति है। तो इस शरीर के लिए ही है। अगर संदेह को लगे तो वहां चेतन डाल देना, नहीं तो संदेह कहीं ना रह जाए। इनकी चेतन मूर्तियों को, यही चेतन मूर्ति है जो ये शरीर है आप सबका, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषाण आदि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ। और इससे विपरीत जो पाषाण आदि की जड़ मूर्तियां हैं ये सब अपूज्य हैं। अब तो ऋषिवर की भाव समझ में आ गए कि देव पूजा कौन और अदेव पूजा क्या। और देखो अगर ऋषिवर के अनुसार ये देव पूजा चल पड़े तो कहीं पर भी दुख का लेस भी न हो। अगर जहां विद्वानों का सम्मान हो तो क्या होगा? ना तो वहां दुर्भिक्ष होगा, ना वहां मरण होगा, ना वहां भय होगा। क्यों? कहते हैं अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम विवानना त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरण भयम। अर्थात जहां पर विद्वान की पूजा नहीं होती और अविद्वान की पूजा होती है तो वहां कहते हैं तीन फैलते हैं। क्या क्या? या तो दुर्भिक्ष, या तो मरण, या तो भय। और तीनों भी फैल सकते हैं, दुर्भिक्ष, मरण और भय। कहां पर? जहां पर विद्वानों की पूजा नहीं होती। तात्पर्य है कि विद्वानों की पूजा नहीं होगी तो किन की होगी? अविद्वानों की।
और जो अविद्वान होगा वो तो लाल बुझक्कड़ होगा। लाल बुझक्कड़ की कथा तो सुनी होगी सबने। एक लाल बुझक्कड़ की सुना देता हूँ, बड़े कम समय में सुनाता हूँ। लाल बुझक्कड़ की कथा कई बार में आता है। लाल बुझक्कड़ क्या है? एक गांव में रात्रि में हाथी चला गया तो उसके बड़े बड़े पैर खेत में बन गए। गांव वालों ने कभी हाथी देखा नहीं था। दूसरे दिन जब सुबह हुई और उठे गांव वाले तो देखा खेत में तो बड़े बड़े पैर पड़े हुए हैं। अब सुनेंगे कि ये क्या चीज है, क्या आया था। गांव वाले बूझ नहीं पाए। उन लोगों ने कहा लाल बुझक्कड़ को बुलाओ, वही बूझेगा। और लाल बुझक्कड़ बुलाया गया और लाल बुझक्कड़ आया तो लाल बुझक्कड़ आकर के क्या कहता है, वो हंसा और रोया। कई प्रकार के हैं। लोगों ने कहा हंसे क्यों, रोए क्यों? तो कहता है कि मैं तो जो है हंसा इसलिए कि ये सरल सा जो है आप नहीं समझ पाए, और रोया इसलिए कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ऐसी सी चीजों को बूझेगा कौन। कहते हैं कि बताओ ये है क्या? तो बताता है लाल बुझक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, पग में चाकी बांध के हरिना कूदा होए। पग में चक्की बांध करके कोई हिरण कूद कूद करके गया होगा। तो ऐसे तो लाल बुझक्कड़ की कथा होती है। तो ये जो लाल बुझक्कड़ होते हैं, ये लाल बुझक्कड़ इसी प्रकार से बूझते हैं। ऋषिवर दयानंद ने इसीलिए कहा कि विद्वानों का सत्कार, अगर विद्वान का सत्कार नहीं होगा वो अविद्वान रहेंगे। तो अविद्वान इसी प्रकार से बूझेंगे। अर्थात अविद्वान दूर दृष्टिकोण वाले नहीं होते। ये विद्वान नहीं देख सकते कल क्या होगा। ये विद्वान नहीं देख सकते कि 1 वर्ष बाद में क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और उसका परिणाम फिर पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और जो विद्वान होते हैं, विद्वान दूरंदेशी वाले होते हैं। विद्वान समझ जाते हैं कि आज जो कार्य हो रहा है, आज जो कर्म हो रहा है, इसका परिणाम खराब होगा। वे अपने लोगों को सचेत कर जाते हैं, सचेत करते हैं, और उसको जब प्रजा मान लेती है तो सब सुख में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर विद्वान को छोड़ करके अविद्वान की पूजा होती है, वहाँ पर होगा क्या वो तो समझ नहीं पाएगा, लाल बुझक्कड़ रहेगा, और वहाँ पर दुर्भिक्ष, मरण और भय ये निश्चित होते हैं। इसीलिए ऋषिवर ने कहा कि विद्वानों का सत्कार करना देव पूजा कहती है। और कहते माता पिता आचार्य, आचार्य का अर्थ ऊपर समझ चुके हैं। आचार्य जो सांगो पांग वेद को पढ़ाए, आचार को ग्रहण कराए, उसको आचार्य। अतिथि न्यायकारी राजा, अन्यायकारी राजा के लिए नहीं, और धर्मात्मा जन। इसके साथ में पतिव्रता स्त्री का भी सम्मान, और स्त्री व्रत पति का भी सम्मान अन्य के लिए नहीं प्रस्तुत किया। पतिव्रता स्त्री का सम्मान और स्त्री व्रत पति का सत्कार करना देव पूजा कहती है, और इससे विपरीत करना अदेव पूजा। ऋषिवर आगे लिखते हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहेंगे। ऋषिवर कहते हैं कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटे, उसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा क्या है? आजकल तो शिक्षा का अर्थ क्या कर दिया, एजुकेशन। क्या हो गया? एजुकेशन हो गया ये। लेकिन शिक्षा, हमारे यहाँ की शिक्षा क्या? हम कहते हैं शिक्षित हो गए। शिक्षित का अर्थ लोगों ने लगा रखा है साक्षर से। बस साक्षर हो गए, इसका मतलब हो गया ये क्या हो गए, शिक्षित हो गए। तभी तो इन पाखंड आडंबरों में बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर माथा रगड़ते हैं। और हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, बड़े शिक्षित हैं। यही तो कहते हैं ना हम कि बड़े शिक्षित हैं। लेकिन देखो शिक्षा किसे कहते हैं? जिससे विद्या, विद्या भिन्न प्रकार की विद्या, इसमें समझते हैं इंजीनियरिंग है, गणित विद्या, विज्ञान की विद्या, इतिहास विद्या, ये सब विद्या से ले लो। एक ही अंश रह गया, वो भी थोड़ा रहता है आजकल शिक्षा में। लेकिन यहाँ कहते हैं जिससे विद्या, और विद्या के बाद क्या लिखा है ऋषिवर ने? सभ्यता, और इसके साथ साथ धर्मात्मता, धर्मात्मता भी आए, और जितेंद्रियता आदि की बढ़ती होवे, उसको शिक्षा कहते हैं।
साथ साथ ऋषिवर लिखते हैं कि अविद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, क्लेश, राग द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 हैं। अविद्या आदि लिखा ऋषिवर ने, अविद्या आदि दोष छूटे। आदि का तात्पर्य ये 4 और, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। तो आर्यों ये समझ लो कि ये शिक्षा कौन सी शिक्षा होगी? ये शिक्षा ये वैदिक शिक्षा ही होगी। बिना वेद के ज्ञान के, बिना आर्ष ग्रंथों के ज्ञान के ये अविद्यादि दोष छूट नहीं सकते। और आज वेद को पढ़ने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। आर्ष ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य बड़े बिरलों को मिलता है। हम तो ये कामना करते हैं कि वो दिन आए कि आधुनिक गणित, विज्ञान आदि विद्याओं के साथ साथ ये वेद, वैदिक ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ भी हमारे युवा और हमारी युवतियां पढ़ें, जिससे हम इन्हें शिक्षित कह सकें और ये इस शिक्षा को ग्रहण करके अपनी उन्नति और राष्ट्र की उन्नति कर सकें। ये शिक्षा का एक मापदंड है। पुराण, पुराण किसे कहेंगे? जो ब्रह्मादि के बनाए ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ, अन्य भागवत आदि को नहीं। अब ये देखो, पुराण से आर्यजन इस पर कम ही विचार जाता है लोगों का। और वैसे भी जब हम वेद शास्त्र को ना पढ़ें तो यहाँ इसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। मैं संक्षिप्त से व्याख्या कर देता हूँ। हम आज तक पुराण किसको मानते हैं? हम ये 18 पुराण कहते हैं ना, इसमें भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि आदि, हम इन्हीं को पुराण कहते हैं ना। आज तक जो हम मानते हैं हम तो इन्हीं को पुराण कहते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि पुराण क्या है, मैं किसको पुराण मानता हूँ? तो देखो, ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मादि के बनाए ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं। अब मैं बता देता हूँ कि पुराण कितने, जो जिसको हम सब प्रमाणिक मानते हैं। देखो, पुराण मानते हैं हम लगभग 4। कौन कौन से? एक तो है शतपथ ब्राह्मण, पहले तो ही लिख लो, जिनके पास में कॉपी है ये वो लिख लें, ऐतरेय ब्राह्मण। नंबर 2 शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। नंबर 2 शतपथ ब्राह्मण। नंबर 3 तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, तांड्य, तांड्य ब्राह्मण, इसको तांड्य महाब्राह्मण भी कहते हैं, तांड्य ब्राह्मण। और चौथा है गोपथ ब्राह्मण, चौथा गोपथ ब्राह्मण है। ये 4 जो वर्तमान में हम प्रमाणिक मानते हैं, ये पुराण 4 हैं ये। तो ऋषिवर लिखते हैं जो ब्रह्मादि के बनाए ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं, इन्हीं को पुराण कहते हैं। इन्हीं को इतिहास, इन्हीं को कल्प, इन्हीं को गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ, अन्य भागवत आदि को नहीं। ये जो भागवत आदि ग्रंथ हैं, भागवत पुराण, शिव पुराण आदि को पुराण नहीं मानते ऋषिवर। ये जो 4 मैंने लिखा दिए, ये ब्रह्मादि के बनाए ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं, इनको पुराण कहते हैं। नाराशंसी, जिनमें मनुष्य की प्रशंसा की गई हो, और गाथा उसके विषय में बताया गया हो, कल्प जिसमें कर्मकांड हो, इतिहास जिसमें इतिवृत्त हो, राजाओं का इतिहास, मनुष्यों का कुछ इतिहास दिया गया हो, इन्हीं को इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ, अन्य भागवत आदि को नहीं। आगे ऋषि कहते हैं कि तीर्थ क्या है? ऋषि कहते हैं कि जिससे दुख सागर से पार उतरे, कि जो सत्य भाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्या, दान आदि शुभ कर्म हैं, उसी को तीर्थ समझता हूँ, इतर जल स्थल आदि को नहीं।
तीर्थ क्या? हम ये तीर्थ समझते हैं हरिद्वार, काशी, रामेश्वर, गंगा सागर, ये सब क्या मानते हैं? हम तीर्थ मानते हैं। लेकिन तीर्थ है क्या? तीर्थ कहते हैं जहां पर जाने से लोग क्या हो, तर जाएं। इन नदियों को तीर्थ माना गया मध्य काल में, जब अविद्या और अंधकार अपने चरम सीमा पर रहा है। लेकिन तीर्थ कहते किसे हैं? तीर्थ समझ लो, कहते हैं जिससे दुख सागर से पार उतरे। दुख सागर से पार जिससे उतर सके उसको तीर्थ कहते हैं। तो ये तीर्थ है क्या? कहते हैं सत्य भाषण। सत्य भाषण तीर्थ है, इससे दुख से पार उतरा जाता है। विद्या, विद्या तीर्थ है। सत्संग, सज्जनों का साथ, ये तीर्थ है, इससे भी पार उतरा जा सकता है दुख के सागर से। यमादि, यमादि यम और नियम, ये यम और नियम यमादि योगाभ्यास अर्थात अष्टांग योग पातंजल शास्त्र के अनुसार। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अर्थात आलस्य प्रमाद ना करके पुरुषार्थ परिश्रम करना, और विद्या का दान आदि, विद्या का दान आदि, धन का दान आदि, ये सब शुभ कर्म है। इससे क्या है, दुख सागर से पार उतरा जाता है इससे। इसलिए सत्य भाषण, विद्या, सत्संग, यम नियम, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्या दान आदि जो शुभ कर्म हैं, इनको तीर्थ समझता हूँ। ये तीर्थ हैं, और जो अन्य जल स्थल आदि हैं ये तीर्थ नहीं है। अब है पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधरने से सब सुधरते, और